अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है? आप सबको पता होगा कि आज का जो हमारा दिन है इस पेज का वो है डे नंबर 3। ठीक है? तो आज के दिन हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किए थे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? ये बेसिक डिस्कस किया था और ये सारी चीज़ें हमने कल ही डिस्कस कर दी थी। आज हम चलते हैं आगे आपके पास जो सिलेबस में एक न्यू चीज़ है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हमने बेसिकली कवर किया था होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर, लेकिन हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस नहीं किया था। सो नाउ हम उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। काइंडली अपने नोटबुक को रेडी रखें और कोशिश करें नोट्स बनाते जाएँ। यही नोट्स जो आप आज बनाओगे वो कल जाकर एमटीकेट से 2-3 हफ्ते पहले आपको काम आएगा। ठीक है? सो मेक श्योर करें कि आपके नोट्स अभी से ही आप बनाते जा रहे हैं। ठीक है? तो जो बच्चे न्यू हैं इस लाइव सेशन के ऊपर और बाकी जो सारे एनरोल हैं उनको तो पता होगा। लेकिन जो न्यू है उनको बता दूँ कि हमारी ये रेवोल्यूशन बैच 1.0 है एमटीके 2026 के टारगेट के लिए और आज का जो दिन है हमारा वो डे नंबर 3 है। ठीक है? ये जो बैच होगी वो एमटीकेट से 3-4 हफ्ते पहले कंप्लीट हो जाएगी। पूरा सिलेबस एमटीकेट का कंप्लीट करवाया जाएगा इस बैच के अंदर। इसमें जो सब्जेक्ट कवर करवाए जाएँगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी इसके अंदर होंगे। ठीक है? तो नाउ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जस्ट मुझे 1 सेकंड दें, मैं टीएमसी के सिलेबस के कुछ टॉपिक देख लूँ। अच्छा ठीक है। तो आपके पास जो टॉपिक है वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो काइंडली वो देख लें। अदरवाइज़ ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो काइंडली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को देख लें। मैं फर्दर यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको, क्योंकि सिलेबस में है तो कवर करना पड़ेगा एनी हाउ। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? देखें ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपको एक से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स मिलते हैं। ठीक है? मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगा लेकिन ये डेफिनेशन आप नोट कर लें ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएँ और ये एमडीकेट में आती भी रहती है। कंपाउंड्स इन व्हिच रिंग consists of more than one type of more than one type of atom। ठीक है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स हों, तो हम उसे क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है? एक और चीज़ आप क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ आपके सिलेबस में बाकी प्रोविंस के अंदर नहीं है, तो आप इसको भी नोट कर लें। ये जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है? इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, आर आल्सो नोन एज़ हेटेरोसाइकल्स। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम हेटेरोसाइकल्स भी बोलते हैं। एमडीकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती रहती हैं, तो मेक श्योर करें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है? आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक लाइन मेंशन है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जनरली एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मौजूद होते हैं। मोस्टली जो आपके पास दिए गए लाइक नाइट्रोजन भी कभी होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। ठीक है? ये आपके पास क्या है? हेटेरो एटम्स हैं। इन हेटेरोसाइकल एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड generally one or more atoms of elements present, जिसको हम क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स बोलते हैं। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है लाइक आपके पास इसमें नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर आता है। जनरली हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये तीनों ही आएँगे। ठीक है? उसके अलावा जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया था इसके अंदर कि कहाँ गया आपके पास चार्ट? इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास साइक्लिक होते हैं, इनके अंदर 2 आ जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। अब मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसको देख लें। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनके अंदर क्या उस साइकिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बन हो।
वो साइकिल, वो रिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। नाम से ही होमो आ रहा है, दैट मीन सेम कार्बन एटम हो, सेम एटम हो उसके अंदर। अब हेट्रोसाइक्लिक नाम में क्या आ रहा है, हेटेरो। हेटेरो का मतलब मैंने बताया था डिफरेंट होता है, यानी वो रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एटम्स भी आ जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो हम उसे क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है। अब आगे चलकर मैंने आपको बताया था कि होमोसाइक्लिक फर्दर दो होते हैं। ठीक है। होमोसाइक्लिक की फर्दर हमने दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन की, एक तो आपके पास है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था नीचे, एरोमेटिक जिनमें क्या हो, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है। बाकी हेट्रोसाइक्लिक में एक सैचुरेटेड आता है जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और दूसरा अनसैचुरेटेड आता है। इसके फर्दर आपके पास दो कैटेगरीज है, एक एरोमेटिक बेंजीन और दूसरी आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं कल के लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल से बता दिया है। आज का जो टॉपिक रहता था वो था हेट्रोसाइक्लिक, वो मुझे आपको कवर करवाना है, आपके सिलेबस के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं किसके अंदर, या तो ये आपके पास एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, या तो ये आपके पास एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक। ठीक है। ये दोनों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, चले आगे चलते हैं। तो एलिसाइक्लिक में आप, मैं यहाँ पर अगर आऊँ एलिसाइक्लिक की तरफ, तो इसके अंदर आप एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इन्होंने मेंशन करके रखे हैं, और जिस तरह मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि हमें सारे एग्जाम्पल कवर करने हैं बुक वाले। ठीक है। तो ये जो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये कौन कौन से आ जाते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर जिसको हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे, हम इसे इप ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। इप ऑक्साइड। और क्या आ जाता है इसके अंदर, अच्छा साइक्लिक ईथर के कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास बेसिक चल रही है तो हमें बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करनी है जो कि सिलेबस के अंदर है। तो लाइक आपके पास इसके अंदर आ जाता है ऑक्सीटेन। ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाता है ऑक्सोलेन। इसी तरह हम एक और भी पढ़ते हैं ऑक्सेन। ये सारी जो है आपके पास क्या है, साइक्लिक ईथर हैं। ठीक है। और ये जो जितने भी एग्जांपल लिखे हैं साइक्लिक ईथर के, आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इनमें आपके पास ऑक्सीजन आता है, ईथर का मैंने बताया नहीं अभी, लेकिन आगे चलकर डिस्कस करोगे तो आपके पास बीच में ऑक्सीजन आता है, और ऑक्सीजन क्या है आपके पास, एक डिफरेंट कंपाउंड है, सॉरी एक डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है। एक डिफरेंट एटम है, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। वही मैंने बताया था कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है। ठीक है। अब ये यहाँ पर लाइक समझेंगे साइक्लिक की तरह, एक तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है सर, एक तो कार्बन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो वही मैंने आपको चीज़ बताई थी हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, ये वो आपके पास रिंग होती है। ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है। तो ये वो रिंग है आपके पास जिसके अंदर क्या हो, मोर देन वन, एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हो, कार्बन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो हम इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। जनरली मैंने बताया था ये 3 यूज होते हैं, तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन साइक्लिक ईथर में यूज होता है। आगे चलें, आगे आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया था मैंने, वो है आपके पास एरोमेटिक। ठीक है। एरोमेटिक, इसके अंदर भी आप कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा, आपके सिलेबस के अंदर हैं तो हमें अभी से ही कवर करने पड़ेंगे। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके पास हम मेंशन करते हैं पायरिडीन। ठीक है। PYRIDIN। और क्या आता है इसके अंदर, इसमें आपके पास एक और आता है थायोफीन। इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं आगे चलकर। और आपके पास क्या आता है, फ्यूरान आ जाता है। इन सब में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स मेंशन करेंगे हम। ठीक है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ डिफरेंट आपके पास शेप्स बनी हुई हैं इनकी, हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है, ऐसा ना हो कि आप इसको स्किप कर जाएं, मेक श्योर करें आप इसको नोट करते रहें। तो इसके अंदर मैं सबसे जो फर्स्ट स्टेटस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं पिरीडीन या पायरीडीन भी बोल सकते हैं आप, हम इसे कहते हैं पायरीडीन। ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो भी आप नोट कर लीजिएगा,
इसका जनरल फार्मूला है C6H5N। एक और आपके पास है ठीक है, इस वन, ये क्या है आपके पास, इसको हम कहते हैं, सॉरी इसको डिफरेंट कलर से कर दे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं THF, ठीक है। का जनरल फॉर्मूला आपके पास है C4H6O। और हम मेंशन करते हैं इसके अंदर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, वो है फ्यूरॉन, ठीक है। फ्यूरॉन में क्या आता है आपके पास, इसमें जो हेटेरो एटम्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बट यहाँ पर जो डिफरेंट है THF और फ्यूरान के अंदर, वो ये डिफरेंट है कि यहाँ पर आपके पास दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं फ्यूरॉन। चलें इसका भी जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं C4H4O। लास्ट में हम कौन रहता है अभी, थायोफीन रहता है आपके पास। तो थायोफीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, बिल्कुल फ्यूरान की तरह होता है, बस ऑक्सीजन की जगह पर क्या आता है, सल्फर एटम्स को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। बाकी जो दो बॉन्ड्स होते हैं इसमें भी आपके पास दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थायोफीन। इसका जनरल फार्मूला क्या है सर, इसका जनरल फार्मूला आप C4H4S होता है, ठीक है। ये सारे आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा एक और होता है आपके पास, वो मैं भूल गया था, वो होता है आपके पास पायरोल। पायरोल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं साइड में, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को भी देख लें, पायरोल के स्ट्रक्चर को, इसमें क्या होता है आपके पास, जस्ट नाइट्रोजन आ जाता है, मेरे पास ऑटो सिस्टम है, दैट्स वाई बार बार यहाँ पर एरर हो जाती है। आप ये सारे स्ट्रक्चर नोटबुक में जरूर ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs आते रहते हैं। अब कौन कौन से आते हैं हम एंड में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्प्रेड लाइन होती है, देन कार्बन यहाँ पर, स्प्रेड लाइन, देन यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हेट्रो एटम होगा, यहाँ पर जो हेट्रो एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ जाता है। इसमें भी आपके पास सेम दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पायरोल। इसका आप जनरल फार्मूला या जो भी आपके पास है वो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो नाउ अब मैं अगेन रिवाइज करवाता हूँ कि आपके पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो रिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, मौजूद हो, ठीक है। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइकल्स भी बोलते हैं, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें मोस्टली जो जनरल आप यूज करते हो हेटेरो एटम्स, वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब फर्दर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के दो आपको इसमें क्लासिफिकेशन मिलती है, एक हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होती हैं जिनके अंदर क्या हो आपके पास, उस रिंग के अंदर आपके पास क्या हो, उस कार्बन के साथ डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है। लाइक साइक्लिक ईथर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो अगर मैं आपके से पूछूं इसके अंदर आपके पास हेटेरो एटम क्या है, तो वो क्या होगा आपके पास हेटेरो एटम्स, वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक हेटेरो एटम है, ठीक है। ये आपके पास जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये चीज नोट कर लीजिएगा, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सीन और ऑक्सीरेन भी आ जाते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इसके अंदर भी मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए। अब सबसे पहले अगर जो बच्चे न्यू है जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उनको बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो आपके पास, जिनके अंदर क्या हो, बेंजीन रिंग मौजूद हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जहां पर भी आप देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड को, उसके अंदर आपको ये बेंजीन रिंग जरूर मिलेगी, इसको हम कहते हैं बेंजीन। कुछ और नाम भी हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन बस वो कंपाउंड्स जिनके पास
आपके पास इस बेंजीन रिंग के अंदर डिफरेंट एटम्स भी मौजूद हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिस तरह मैंने नीचे बताया था, ठीक है। लाइक इसके अंदर, इसको आप छोड़ लीजिएगा इस सब में क्योंकि ये आपके पास इसके अंदर नहीं आता, लेकिन पायरिडीन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर क्या है, एक हेटेरो एटम है, ठीक है। चलें ये प्रैक्टिस कर लेते हैं हेटेरो एटम्स की। तो आपको क्या करना है, अब मुझे हेटेरो एटम्स बताने हैं, ठीक है। हेटेरो एटम्स, पायरिडीन के अंदर हेटेरो एटम्स कौन सा है? जी बिल्कुल सही, नाइट्रोजन है आपके पास। टीएचएफ के अंदर हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन है। फ्यूरॉन के अंदर कौन है? ऑक्सीजन है। थायोफिन के अंदर कौन है? सल्फर है। और पायरोल के अंदर कौन है? नाइट्रोजन है। तो अगर आपने इन चारों के आंसर दे दिए हैं सही, दैट मीन्स आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये था आपके पास जो आप कल के लेक्चर के अंदर आई थिंक रहता था और आज हमने उसको कवर कर दिया। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि आपके पास था। ये टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। इस टॉपिक में देखोगे तो सबसे पहले आपके पास ये एग्जैक्ट मैंने पीएमडीसी सिलेबस से दिया है, ठीक है। पीएमडीसी सिलेबस से बाहर में नहीं जा रहा, अगर जाऊंगा दैट मीन वो टॉपिक रिलेटेड होगा, अदरवाइज मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा, ठीक है। अब इस टॉपिक में देखोगे तो आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। ये सारे ग्रुप जो हैं, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम इस बेसिक चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इसका ग्रुप, क्योंकि आगे चलकर हमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ। दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि हम आज उसके बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ लें, ठीक है। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल सी बनाई सी मेंशन की है इन्होंने, आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो काइंडली उसे ओपन करके रखें, ठीक है। जो फेडरल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, पेज नंबर उनका है 75, टेबल नंबर 15.1, जहां पर लिखा हुआ है सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब मैं चाहता तो ये टेबल आपको यहाँ पर सिंपल सी स्नैपशॉट निकाल कर यहाँ पर आपको आपकी फाइल से अटैच कर देता, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इसमें से बहुत से टॉपिक आपके पास पीएमडीसी हर साल पूछती है एमडीकेट के अंदर, ठीक है। तो टीचर वो नहीं होता जो जस्ट वो ही तस्वीर निकाल कर बुक में से और आपको यहाँ पर बताए कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऐसे से याद करो, बस जान छूट गई, ऐसे नहीं होता। हम यहाँ पर उनको डिटेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि आगे चलकर अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो आगे एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, अल्कोहल फिनोल अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एस्टर, अल्कीन, मोनोइन, डाइइन, अल्काइन, ठीक है। इसी के अलावा आपके पास मरसेप्टो, फॉर्माइल ग्रुप्स, एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड अमाइड ग्रुप, ये सारे ग्रुप आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तभी कवर कर सकोगे जब आपको उसकी बेसिक चीज पता होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। ये जो आप फंक्शनल ग्रुप्स देख रहे हो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप हैं क्या। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सी बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा आप वही मेंशन करना अपनी नोटबुक के अंदर और वही आपको एमडीकेट के लिए याद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली पास्ट पेपर के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो कहते हैं कि डेफिनेशन नहीं आती तो वो पास्ट पेपर को ओपन करके देख लें कि वाकई में इसका डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। देखें जो फंक्शनल ग्रुप है या तो आपके पास कोई एटम हो सकता है, या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या आपके पास डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल लाइक आपके पास एक ह्यूमन है, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन देता हूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है।
तो आप अगर फॉर एग्जांपल अनइमेजिनेबल सिचुएशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि इसके ब्रेन को रिमूव कर देते हैं। क्या वो बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अब उसके पास ब्रेन ही नहीं है, तो वो आपके पास नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास ब्रेन हो, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटीज हो, तो वो आपको बता सकता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ब्रेन होता है ना, जो रिएक्टिव पार्ट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आप उससे फंक्शनल ग्रुप छीन लेंगे तो वो आपके पास कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, मीन्स वो रिएक्टिव नहीं रहेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर उसको रिएक्टिव करवाना है, ठीक है, लाइक एल्कोहल। एल्कोहल में देखें, हम लेते हैं एग्जांपल एल्कोहल की, आपके पास हम लेते हैं इथानॉल, सॉरी, हम लेते हैं इसके अंदर इथानॉल। इथानॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है। अगर मैं इससे OH निकाल दूं वो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा या C2H5 बन जाएगा, इथाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इथाइल ग्रुप, जो कि आपके पास क्या है, एक अनरिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, जब मैं इस पर अगेन OH लगा दूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास रिएक्टिव ग्रुप बन जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे समझें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ब्रेन होता है ना, जो रिएक्टिव पार्ट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब या तो वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास एटम होता, या तो फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन कहीं जगह पर आपको सिंगल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो सिंगल बॉन्ड आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई एटम हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे चलकर हम प्रैक्टिस भी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की, तो आपको वहां पर ज्यादा क्लियरिफाई होगा कि सर ने क्या क्या चीज बताई थी। ठीक है, एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, और ये पॉइंट्स मैंने देखी है कि बहुत बार जो बच्चे हैं उनको कंफ्यूज करती है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो अच्छे से आपको विजिबल हो चीजें। ठीक है, ये फर्स्ट चीज आप नोट कर लीजिएगा। एक और इसके अंदर मैं आपको बता दूं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, कि फंक्शनल ग्रुप को हम एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहा मैंने अभी, कि फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड द एक्टिव पार्ट। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी ब्रेन वाली। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का आपसे पूछा जाए कि एक्टिव पार्ट क्या है, तो आप सिंपली उस कंपाउंड के अंदर देखें कि फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही उसका एक्टिव पार्ट होगा, वही रिएक्शन में आपके पास इन्वॉल्व होगा। सो फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड द एक्टिव पार्ट। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। मैं आगे चलकर जो आपके पास फुल लेंथ पेपर और हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, तो उसके अंदर आपको मैं पॉइंट की फॉर्म में ये पॉइंट्स जरूर पूछूंगा। तो मेक श्योर करें आपको ये चीज़ें रिवीजन करते रहें इन चीज़ों की। ठीक है, आगे चलें। अगेन आपको एक और पॉइंट आप इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बता दूं कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, आल्सो कॉल्ड, मैं इसको FG लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को, इज आल्सो कॉल्ड द रिएक्शन सेंटर। द रिएक्शन सेंटर, हम फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, एक्टिव पार्ट भी कहते हैं, रिएक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से आपके पास
जो एग्जामिनर है आपसे पूछ सकता है। सो मेक श्योर करें आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आगे चलें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर और बाकी सिंध, पंजाब, इन सब के अंदर सेम पॉइंट लिखी हुई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें वो कौन सा पार्ट है जो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताएगा, तो वो क्या होगा? वो आपके पास होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो भी यही बताता है आपको। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे पूछा जाता है। अगेन मैं बता दूं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो डिफरेंट चीजों को। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसको नोट कर लें और मेहरबानी करें इसको रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, ये जो आपके पास सिंगल बॉन्ड जो आप कह रहे हो ना, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। मैं वही चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। आप सिंगल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन है कि सर सिंगल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप क्यों कंसीडर नहीं करते? इसका रीजन ये है कि आपके पास लाइक मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसी तरह कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट इसमें क्या आता है, आपके पास ये नॉन रिएक्टिव के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास, नॉन पोलर होता है। तो ये हमारे लिए काफी नहीं है कि इनको बोलना कि ये आपके पास जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई हम अल्केन्स को जो है वो अनरिएक्टिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं, या नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स भी कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके आप कहते हैं तो मैं ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप, अल्केन्स हैव नो, इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, नॉट। सो अल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इनके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अल्केन्स होते हैं इनमें क्या होता है, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। आगे चलकर अल्केन्स की फैमिली को हम डिस्कस करेंगे, तब आपको वहां पर फर्दर मैं डिस्कस कर दूंगा ये चीज़ें। सो दे हैव नो फंक्शनल ग्रुप, इनके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया दैट मीन आपको जो 90% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करें। ठीक है, आगे चलकर हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो वहां पर अगेन आपको एमसीक्यूज के आंसर आने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास उसकी तरफ, इसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर का 50% कवर करता है टॉपिक, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके पास फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा एक कॉलम के अंदर, एंड देन इन फ्रंट ऑफ देम देयर इज अ क्लास, देन उसका जनरल फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। एनी हाउ इससे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे आपके पास बस यही है आपके पास कुछ, ठीक है, या कुछ, चले मैं आपके पास यहाँ पर कुछ नोट्स ऐड कर दूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं वो मैंने आपको क्या बताया, डबल बॉन्ड। तो चलें डबल बॉन्ड लेते हैं हम यहाँ पर।
ये जब भी आप इस तरीके से देखते हो दो लाइंस पैरेलल में, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस क्लास का नाम क्या है? ऐसी क्लास को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं अल्कीन्स। क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला आपको बताऊं तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट्स CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको वन डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, चलें, गुड। एक और चीज आपके पास जो एमडीकेट में पूछी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है आपके पास? एक होता है डबल बॉन्ड के अंदर, अगर एक डबल बॉन्ड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एक टर्म कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मोनोइन। अब यहाँ पर आपके पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक मोनो और दूसरा आ रहा है इन। अब सर इन क्या चीज है? देखिए जहां पर भी आपके पास इन आ जाए वो वर्ड यूज होता है अल्कीन के लिए। अब सर कैसे? आपके पास आता है लाइक ईथ, लास्ट में देखिए क्या आएगा आपके पास? ईथ। तो ये जो चीज शो कर रही है आपके पास क्या है? वो अल्कीन है। अब यहाँ पर सर मोनो का क्या मतलब है? मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, सो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास एक डबल बॉन्ड मौजूद हो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथीन, इथीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन दो होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरीके से होता है आपके पास इसका स्ट्रक्चर, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाते हैं, दो यहाँ पर आ जाते हैं, और बीच में क्या होता है आपके पास में? डबल बॉन्ड बनाते हैं दोनों कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास? कितने डबल बॉन्ड है इसके अंदर? इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, देखें आपके पास ये जो एरोज है ना, ये वाली, ये कितनी है? दो है। दैट मीन आपके पास कितना होगा डबल बॉन्ड? कितने हुए? एक डबल बॉन्ड हुआ। तो जिस कंपाउंड के अंदर भी, जिस अल्कीन के अंदर भी आपके पास एक डबल बॉन्ड हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोइन कहते हैं। लेकिन एमडीकेट के अंदर कभी कभी क्या आ जाता है, आपको जब एमसीक्यूज दिया जाएगा तो किसी के अंदर आपको दो डबल बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला यहाँ पर मेंशन करवा दूं। वो होता है आपके पास CnH2n H2n -2। ठीक है, CnH2n -2। ये जो आपका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है डाइईन का। अगेन ये होता है सर डाइईन का। अब सर आपने मोनोइन बता दिया, डाइईन हम खुद बताएंगे। फिर डाई का मतलब होता है टू, और इन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो सर ये वो कंपाउंड होगा अल्कीन का जिसके अंदर क्या हो? दो डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा आपके पास? दो डबल बॉन्ड प्रेजेंस होंगे। अब सर एक दो एग्जांपल ले लें, लाइक आपके पास कोई भी मैं यहाँ पर कंपाउंड बना देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? एक कंपाउंड है, कोई भी है। मैं नाम अभी आपको नाम डिस्कस नहीं करवाना चाहता। आगे चलकर हम आईयूपैक सिस्टम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वो नाम भी बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप से टॉपिक है तो हमें फंक्शनल ग्रुप को ही डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आपको एक डबल बॉन्ड ये मिलेगा और एक डबल बॉन्ड ये मिलेगा। तो टोटल कितने डबल बॉन्ड है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसके अंदर कितने हैं? आपके पास दो हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कंफ्यूज ना करना कि सर दो लाइंस यहाँ पर हैं, दो लाइंस यहाँ पर हैं, तो टोटल चार डबल बॉन्ड है। ये चीज रॉन्ग है। एक लाइन ये आपके पास, ये पूरा पेयर आपके पास शो करती है एक डबल बॉन्ड को। अगर ये दो हैं दैट मीन आपके पास टोटल दो हैं। इसको ऐसे कंफ्यूज ना करना कि सर चार हैं इसके अंदर। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो चार करते हैं, जो बहुत कंफ्यूज आपके पास वीक बच्चे होते हैं वो दो करते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि चार नहीं होते, दो होते हैं।
ठीक है, तो डाइन और मोनोइन क्या होता है, आपको ये चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है। आगे चलते हैं। आगे हमने डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड के बाद क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। सेम चीज़ है, बस एक बॉन्ड इसके अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड, अब देखें कैसे होता है इसके अंदर। अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ डबल बॉन्ड को, तो सिंपली आप क्या करो, एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया आपके पास। इस क्लास को हम क्या कहते हैं, इस क्लास को हम कहते हैं अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस। जनरल फार्मूला डिस्कस करते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, इसके अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आगे चले। आगे आपके पास हम एक और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, लाइक एक्स। जब भी ये आपके पास आ जाए तो ये जो होती है हम इसे कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बता दूं। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मोस्टली बुक के एंड या स्टार्ट में मेंशन होती है, तो आप वहां से देख सकते हो। ये आपके पास होती है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फिर यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ है। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हो दिस वन, मैं इसको शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो ग्रुप होता है हम इसे कहते हैं हेलोजेंस। ठीक है, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो 7th नंबर पे होता है ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाऊंगा एमटीकेट से पहले और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, बस अभी से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हेलोजेंस आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो 7th ए ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये आपके पास क्या है, हेलोजेंस। अब इसकी क्लास को हम क्या कहते हैं, इस क्लास को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये हेलोजन से आया है, हेलाइड, अल्काइल हेलाइड्स। इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताऊं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब सर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्स, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप हम सर यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो क्या इस हेलोजन ग्रुप हमने मेंशन किया है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कम करते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये आपके पास बन जाएगा 1। सो CnH2n+1x आपके पास क्या बन गया, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो देख लें क्या होता है। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये होता है अल्केन, क्या होता है, अल्केन। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दो, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CnH2n+1, वो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्काइल। ठीक है, अगर इसी आपके पास इसी अल्काइल ग्रुप में क्या कर दें, इसी फार्मूला में आप क्या कर दो, CnH2n+1, इसी अल्काइल ग्रुप में सर हम ऐड कर देते हैं एक्स को, तो फिर क्या बन जाएगा, तो फिर आपके पास वो बन जाएगा अल्काइल हेलाइड। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी चीजें कवर हुई आपको, अल्केन, अल्काइल, अल्काइल हेलाइड, ये तीनों मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके पास जो आते हैं, लाइक फ्लोरीन, यहाँ पर एक्स जो है वो आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या है, या आप सारे आपके पास जो है वो हेलोजेंस ग्रुप है। ठीक है, चलें, गुड। आगे चलते हैं हम। आगे जो आपके पास, ये आप अगेन यहाँ पर देख लें, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो आपके पास होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं अल्कीन का। मोनोइन क्या होता है, डाइन क्या होता है, बता दिया, जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मोनोइन के अंदर एक होता है डबल बॉन्ड, डाइन के अंदर दो होते हैं। उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड आता है, अल्काइन क्लास हम कहते हैं इसको, CnH2n-2 होता है, इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिमिलरली हेलोजन ग्रुप होता है एक्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको हेलोजेंस मिलेंगे 7th ए ग्रुप में, जिसको हम कहते हैं फिर कल बायर आई आंटी, दैट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस क्लास को हम नाम देते हैं अल्काइल हेलाइड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1x। ठीक है, अल्केन, अल्काइल, अल्काइल हेलाइड, इन तीनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ आपको प्रैक्टिस के तौर पर कुछ चीज़ें करवा दूँ। लाइक आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है CH4, ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन। मीथेन क्या है, एक आपके पास अल्केन है।
मीथेन आपके पास क्या एक अल्केन है, ठीक है। अगर मैं इससे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है। तो जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब इसका नाम मीथेन नहीं होगा, इसका नाम होगा आपके पास मीथाइल। सिमिलरली अगर मैं इस जो हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया उसकी जगह पर एक और ग्रुप लाऊं, लाइक आपके पास मैं वहां पर लाता हूं एक एक्स ग्रुप, कोई भी आपके पास फ्लोरीन आ गया, लाइक क्लोरीन आ गया, क्रोमिन, कोई भी चीज आ गया, अब इसका जो नाम होगा वो क्या बनेगा आपके पास, मीथाइल हेलाइड, ठीक है। अब ये हेलाइड कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इस एक्स की जगह पर कोई क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मीथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा स्ट्रक्चर था अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आगे भी आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शनल ग्रुप्स विथ ऑक्सीजन और सल्फर्स, ये दोनों भी हमें कवर करने हैं। फंक्शनल ग्रुप विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसको और कर दें आप, ठीक है। इसमें देखें आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर मैं एक कॉलम के अंदर फंक्शनल ग्रुप मेंशन करूंगा, कौन कौन से आ जाते हैं। फर्दर मोर मैं उनकी क्लास को डिस्कस करूंगा, ठीक है। जनरल फार्मूला एमटीकेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी मेंशन करूंगा यहाँ पर। एंड फर्दर मोर कुछ आपके पास यहाँ पर इनके नाम आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर नेम जिसको हम याद करते हैं अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें आपके पास ऑक्सीजन आता है, वो कौन सा है, वो है आपके पास ROH, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जो नाम देते हो, हम इसे नाम देते हैं हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये जो आपके पास है ना, ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, जनरल फार्मूला भी आपके पास इसका होता है ROH, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। और आपके पास इसका नेम क्या होता है, आपके पास इसका नेम हम कहते हैं अल्कोहल या एल्कोहल, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इस R ग्रुप की जगह पर मैं लेता हूँ मिथाइल रेडिकल, ठीक है। अब मिथाइल को मैं अटैच करवा देता हूँ OH के साथ। अब इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, इसका जो नाम बनेगा हम इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। आयुर्वेदिक नेम हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लेते हैं CH3 CH2OH। अब यहाँ पर दो कार्बन है तो मैंने बताया था कि दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथाइल, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आयुर्वेदिक नाम बताना चाहूँ तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनॉल। इसी तरह हम इसे क्या कहते हैं, इथेनॉल। लास्ट में ये जो वर्ड आता है आपके पास OL, ये हम यूज करते हैं आपके पास अल्कोहल के लिए। लेकिन वही चीज आयुर्वेदिक सिस्टम आपके पास है, अभी आपने ए भी नहीं पढ़ा आयुर्वेदिक का, अभी से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगी चीज। तो इट्स बेटर कि हम आगे चलकर उसको चीज को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप फंक्शनल ग्रुप को याद रखें ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर सल्फर आपके पास एटम आता है, ठीक है, ये होता है RSH। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये जो क्लास होती है हम इसे कहते हैं मर सेप्टो ग्रुप। क्या कहते हैं, मर सेप्टो ग्रुप। इसका भी जनरल फॉर्मूला आपको बता दूं तो ये होता है आपके पास RSH, ठीक है। कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसे याद रखते हैं, हम इसे थायो अल्कोहल कहते हैं, थायो अल्कोहल्स। कहीं बार क्या होता है हम इसे थायोल भी कह देते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं। कभी कभी हम इसे क्या कहते हैं, थायोल भी बोलते हैं, सिंपल। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे आगे चलकर, इसको अच्छे से नोट कर लें सारी चीजों को। आगे जो आपके पास ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीजन आता है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, वो है आपके पास ROR, ठीक है। ROR, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इस क्लास को हम नाम देते हैं
ईथर लिंकेज का, किसका, ईथर लिंकेज। इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला आपको बताऊं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR, ठीक है। और कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसे कहते हैं ईथर। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, आगे चलकर मैं एक एक चीज आपको नहीं बताऊंगा, दैट्स वाई मैं आज इस लेक्चर पर टाइम लगा रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस चीज को समझ सकें। आगे जो नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर वो है RSR। इसको सर हम क्या कहते हैं, कौन सी क्लास है, इसको हम कहते हैं थायो ईथर लिंकेज। सारे नाम मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। थायो ईथर लिंकेज, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बस आप क्या करें, सिंपली उस मर्सेप्टो ग्रुप में क्या था, एक जगह पर हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर आप क्या लगा दें, R ग्रुप लगा दें, तो ये आपके पास सिंपली बन जाएगा थायो ईथर, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर R ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, इस R को हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल, रेडिकल, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली या प्रॉपर नेम हम इसे क्या देते हैं, इसको हम कहते हैं थायो ईथर्स। तो थायो अल्कोहल्स और थायो ईथर्स इन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। मुझे याद है 2023 में एक बच्ची थी, उसको दोनों में डिफरेंस पता नहीं था, इवन एमडी के करीब था। तो अब ऐसा ना हो कि आपके पास ये चीज़ आपको पता नहीं हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा आप सबके लिए, ठीक है। दैट्स वाई मैं आज के दिन ये सारा एक एक ग्रुप आपको यहाँ पर मेंशन करवा रहा हूँ विथ क्लास, कॉमन नेम्स एंड जनरल फार्मूला। आपके पास टेबल भी बनी हुई है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ अपनी वर्डिंग में, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज O डबल बॉन्ड C, या इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। बुक के अंदर आपके पास डिफिकल्ट लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ठीक है। एक ये होता है और दूसरा भी आपके पास होता है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O। सिमिलरली आपके पास एक और ग्रुप होता है, सारे रिलेटेड हैं तो मुझे लिखने दें यहाँ पर COOH। और जो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, आपके पास इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं किससे, अल्काइल फ्री रेडिकल से। एंड नेक्स्ट एक और ग्रुप है आपके पास, इसमें क्या होता है, हम R ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हेलोजन ग्रुप से, जिसको मैं नाम देता हूँ Cl का, ठीक है। ये हो गया आपके पास रॉन्ग। यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड O Cl, और लास्ट में हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। ये सारे ग्रुप आप देख रहे हो तो इंटरलिंक है, दैट्स वाई मैंने सारे एक साथ ही मेंशन कर दिए। अब जो फर्स्ट आपके पास है C डबल बॉन्ड OH, इस क्लास को हम क्या नाम देते हैं, इस क्लास को हम नाम देते हैं फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो आपके पास बनेगा RCHO, या इसको हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, या कॉमन नेम हम जिस तरीके से याद करते हैं एल्डिहाइड, या आयुपिक नाम क्या होगा इसका, इसका जो आयुपिक नेम होगा वो होगा आपके पास क्या बनेगा, अल्कानल, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखो बहुत से क्या कहते हैं, सर ये कीटोन है, कीटोन नहीं है। कीटोन तो इसका आपके पास हम आगे चलकर पढ़ते हैं, या हम सिंपली इसको नाम देते हैं प्रॉपर नाम। लेकिन अगर एमटीकेट में पूछा जाए कि क्लास क्या है तो आपको कार्बोनाइल ही बतानी है, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला, अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं, अगर प्रॉपर नेम के तौर पर याद रखना चाहो तो कीटोन कहते हैं, आयुपिक नेम के तौर पर याद रखना चाहो तो हम इसे कहते हैं एल्केनोन। आगे चलते हैं इसके जनरल फार्मूला की तरफ। तो जनरल फार्मूला इसका बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, RCOR, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूँ तो इस तरीके से होता है RC डबल बॉन्ड OR। क्या है आपके पास, ये आपके पास सिंपल एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इन दोनों में की तरफ मैंने क्या कर दिया है, अल्काइल रेडिकल अटैच करवा दिया है। आगे जो आपके पास एक और ग्रुप है, हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं कार्बोजाइलिक ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कॉमनली, हम इसको कॉमनली या प्रॉपर नाम जो देते हैं वो देते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। और अगर आयुपिक की बात करूं तो आयुपिक नाम आप क्या दोगे, इसको आयुपिक नेम दोगे अल्केनोइक एसिड। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCOOH, ठीक है। अगर इस तरीके से मेंशन करना चाहें तो RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है आपके पास कार्बोजाइलिक एसिड। सिमिलरली कार्बोजाइलिक के ग्रुप से मिलता जुलता उसका ट्विन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम उससे कहते हैं एस्टर ग्रुप। क्या कहते हैं हम उसे, एस्टर ग्रुप, ठीक है।
अब ये जो आपके पास होता है ना एस्टर ग्रुप, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो जनरल तो सिमिलरली कार्बोक्सिलिक से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर होता है आर ग्रुप और वहां पर क्या था आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्टर्स। ठीक है, अच्छा मैं चलें आप कहते हो तो इसको भी मैं लिख देता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। आगे आपके पास एक और ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड हेलाइड ग्रुप। ठीक है, एसिड हेलाइड ग्रुप कहते हैं इसको। आगे चलकर पूरा चैप्टर है इसके ऊपर वर्क करेंगे हम। और इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो आपके पास है सी डबल बॉन्ड सेम है, जस्ट एक जगह पर आपके पास हेलाइड ग्रुप है और एक जगह पर आपके पास अमाइड ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं, हेलाइड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। सो एसिड अमाइड ग्रुप। ठीक है, इसका आप जनरल फार्मूला लिख दें, तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा इसका, इसका जनरल फार्मूला बनेगा आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, या आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये आपके पास आ गया एसिड अमाइड ग्रुप। ठीक है, अब इसको सर हम क्या कहते हैं कॉमनली, कॉमनली भी तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज MCQs के बहुत से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर वाकई में आपको करना है क्लियर MD-CAT तो मेक श्योर करें आप हर तरीके से तैयार हों। ठीक है, आपको मेमोराइज होना चाहिए, एक एक जनरल फार्मूला, एक एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा होना करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको क्लासेस का नाम आना चाहिए। अगर मैं आपको जनरल फार्मूला दूं तो आप मुझे इतना बता सकते हैं कि सर इसका जो क्लास है वो ये होगा, इसका जनरल फार्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, सर इसको हम कॉमनली ये कहते हैं, आयोपिक नेम ये होता है। ठीक है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत से चैप्टर आपके पास हैं, कार्बोक्सिलिक का बहुत बड़ा चैप्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन के चैप्टर है, उनके रिएक्शन अभी पढ़ने हैं, तो उन सब के लिए आपको ये फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज आपके पास वो सारे चैप्टर ऐसे समझे पानी हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएंगे। तो मेक श्योर करें अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो आप अगेन सुने। ठीक है, या जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पर बनाए हैं आप उसको नोट करते जाएं और आप घर में क्या करें उसको रिवाइज करें। जो भी फ्री टाइम मिले, किसी से बातें करना या किसी मोबाइल को यूज़ करना, इसको छोड़कर आप वो नोट्स रिवाइज करते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा MD-CAT के दिन। सो नाउ एसिड हेलाइड ग्रुप पर आते हैं, इसको हम प्रॉपर नेम कहते हैं एसिड हेलाइड। ठीक है, और क्या कहते हैं हम इसे, एसाइल हेलाइड भी बोलते हैं। एसाइल हेलाइड ACYL, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड अमाइड बोलते हैं। ठीक है, सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। आगे चलकर हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपके पास इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस सेशन रहता है हम उसे कल करेंगे, आज नहीं करना हमें। ये नीचे प्रैक्टिस सेशन रहता है आपके पास, लेकिन क्योंकि अभी भी आपके पास कोई चीज़ें इसके अंदर रहती हैं तो हम वो करेंगे, लेकिन चलें कुछ सॉल्व कर लेते हैं आज के दिन, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQ से आपके पास कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता। डबल बॉन्ड को करते हैं हम कंसीडर, ट्रिपल बॉन्ड को भी करते हैं, हेलोजन को भी करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, अल्केन्स डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप बिकॉज दे कंटेन, अल्केन के पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसमें आपके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें आपके पास क्या होता है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर आप देखोगे तो अल्केन के अंदर लाइक दिस वन अल्केन, ठीक है, जो आपके पास मैंने यहाँ पर बनाया है इसको हम कहते हैं ईथेन। इसके अंदर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट जितने भी अल्केन्स है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते फंक्शनल ग्रुप, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया भी हुआ है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3, द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, और यहाँ पर कौन सी एल्कीन कह रहा है आपके पास, मोनोइन। तो मोनोइन के लिए क्या होता है, CnH2n, कौन सा होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस क्या होता है एल्काइंस के लिए, CnH2n-2, तो कौन सा होगा राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ जी, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले एल्काइल का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, CnH2n+1। हैलाइड मीन्स क्या होता है आपके पास हैलाइड, हैलाइड सर होता है एक्स ग्रुप, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, बाकी जो रहते हैं हम कल कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई चीजें रहती हैं आपके पास इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं तो हम कल कवर कर लेंगे, उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज रहते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कोशिश करूंगा कि आपके पास केमिस्ट्री का भी हो जाए और बायोलॉजी का भी हो जाए, दोनों पैरेलल में हम कंप्लीट करते जाएं, और जैसी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी हम फिजिक्स भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको मैं बिल्कुल एक्सपर्ट कर लूँगा MTK के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए परेशान ना रहें, जस्ट अभी के लिए इन पर फोकस करें। जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब तक आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, और बेहतरीन तब होगी जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू राइज एंड शाइन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।